भारतवर्ष में अनेक अध्येता अतीत की स्मृतियां अपने अनुसाधनों में प्रकाशित करते हैं। उसका निष्कर्ष निचोड़ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी अपने अतीत को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। प्रासंगिक प्रकरण में 3 बापू हैं। मुरारी बापू, जिन्होंने एक सत्य व्यक्त कर दिया अपनी अभिव्यक्ति में कि यदुवंशियों का संहार जिस कालखंड में हुआ उसमें सभी नशे में प्रवृत्त थे और उनके मुख से यह बात निकली कि बलराम जी और कृष्ण भी उसी प्रकृति में थे। यह तो शाप था ऋषि का, दुर्वासा, जिनका उपहास किया गया था। मुरारी बापू में सहृदयता थी। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो वे उसके उत्तर में अपने अश्रु प्रवाह को प्रवाहित करने लगे और जब अश्रु प्रवाह होता है तो वाणी भी कुंठित हो जाती है। यह कहा जाए कि यह पौराणिक सत्य है तो उससे उस कालखंड के प्रासंगिक स्वरूप में लोग पसंद नहीं करेंगे, किंतु जो सत्य है उस सत्य को उन्होंने अपने आंसुओं की धारा में ही बहा दिया। आशा यह है कि जो उन्होंने कहा वह सत्य भी है। एक दूसरे बापू आशाराम जी, बापू आशाराम जेल में सजा काट रहे हैं। यातनाएं झेल रहे हैं। उस अवस्था में, जिस अवस्था में व्यक्ति स्वयं पीड़ित होता है, अति बुढ़ापा रोग है, तो रोगाग्रस्त स्थिति में
आशाराम बापू जिस कारण से कारागार में सजा भोग रहे हैं, जो कथाओं का संचार करते थे, संस्कार डालते थे, किंतु उनके सारे गुण और सारी कृतियां एक घटना से समाप्त हो गई और उन्हें दंड मिला। 78 और 79 वर्ष की उम्र में एक और बापू थे, वो ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते थे। 78-79 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना कितना विधिक है, सामाजिक है, यह तो चिंतन का विषय होना चाहिए। और वह भी ब्रह्मचारी के प्रयोग में जो उनकी पौत्री मनुबेन नंगित अवस्था में बिस्तर पर सोती हुई और स्वयं वो नंगे, वह बापू अन्य औरतों को भी अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग के लिए नंगा ही सुलाने का प्रयास करते थे। हमने एक पोस्ट में देखा, स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश जी की पत्नी भी गई थी, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकृत कर दिया। आशाराम बापू जेल में यातना झेल रहे हैं और देश का विभाजन करने वाला बापू महिमा मंडित हो रहा है। यह स्थिति समाज की रही है और है भी। कुलश्रेष्ठ जी का उल्लिखित नेहरू जी का पत्र महारानी को अप्रैल 1948 का, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन जिनका स्थानांतरण अन्यत्र हो गया था, उनके स्थान पर राजगोपालाचारी जी को गवर्नर जनरल बनाने की अनुमति आपके पत्र का उन्होंने उल्लेख किया। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का प्रशासनिक स्वरूप, भारत का विभाजन की विभीषिका, उसका दर्द आम जन को कितना हुआ, जो आज उसी परिस्थिति को अतीत का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको उस संदर्भ में ले जाना चाहता हूं जब गोस्वामी तुलसीदास जी
चित्रकूट में थे और शासन में सहभागिता करने वाले और जनप्रिय साहित्यिक बोध रखने वाले रहीम उनसे मिलने के लिए चित्रकूट में आए। प्रसंग उनका यह था कि शासन चाँद का, चंद्रमा का अच्छा होता है, जिसमें सबका अस्तित्व बना रहता है। गोस्वामी जी ने उसका उत्तर दे दिया कि राज्य जो है, राजा सूर्य के समान होना चाहिए और वह कर ले तो मालूम न हो, और जब वर्षा करे, ताप से मुक्ति दिलाए, जीवन के लिए अन्न, फल, शाक आदि सामग्री उपलब्ध कराए। शासन उसी की प्रकृति का होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के शासन में तो सबका अस्तित्व बना रहता है, लेकिन सूर्य के शासन में अस्तित्वहीन हो जाते हैं। जैसे तारे हैं, जुगनू है, दीपक है, लेकिन चंद्रमा का जो शासन का स्वरूप है, उसमें तारों का, जुगनू का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। यही अंतर था दोनों के स्वरूप का। इसी प्रकार से जैसे सूर्य के शासन और चंद्रमा के शासन में गुण निर्धारित लोग करते हैं। रात में विश्राम, दिन में परिश्रम। अगर अन्यत्र किसी अन्य देश में जाना तो परिवर्तित हो जाना। जो परिस्थिति है, परिवेश है, उसमें असहजता का अनुभव होना। तो गुणहीन, गुणवान दोनों के लिए सूर्य लाभकारी होते हैं। चंद्रमा भी गुणी और अवगुणी में भेद नहीं करता। दोनों के प्रकाश में लोग विचरण करते हैं। यदि हम शासक की संकल्पना करें तो सूर्य के शासन में ताप होता है, लेकिन पोषण भी होता है, जीवन का संचरण भी होता है।
जीवन को प्रकाश भी मिलता है। प्रत्येक जन को ज्ञान और आचरण और संचरण की प्रकृति का बोध होता है। लेकिन चंद्रमा की प्रकृति में एक पक्ष में बढ़ना, दूसरे पक्ष में घटना, क्रमशः बढ़ना और घटना प्रत्येक मास में वो लगा रहता है। दोनों ही, जो सज्जन है असज्जन है, दोनों को समान रूप से सूर्य का शासन भी आनंदित करता है या ताप पैदा करता है, और चंद्रमा का शासन भी ऐसा ही करता है। जो गुणी है उनको भी चांदनी का आनंद मिलता है, और जो गुणहीन है उनको भी चांदनी में वही आनंद आता है। सूर्य के ताप में संपन्न या विपन्न का भेद नहीं होता, साधु असाधु का भेद नहीं होता, सज्जन और दुर्जन का वहां कोई भेद नहीं होता। चाहे चंद्रमा का शासन हो, चाहे सूर्य का शासन हो, समानता रहती है। किंतु सूर्य जैसा शासक होता है तो उसका ताप संपूर्ण विश्व में लोग अनुभव करते हैं, और केवल ताप का ही अनुभव नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता, उसकी तत्परता, उसकी क्रियाशीलता का स्वरूप भी निहित रहता है। चंद्रमा के स्वरूप में जो अपराधी हैं, चौर कर्म करने वाले हैं, डकैती डालने वाले हैं, उनके लिए सुविधाएं होती हैं, क्योंकि चंद्रमा के घटने और बढ़ने के क्रम में अपनी आवश्यकता अनुसार ये कुकृत्य किया जाता है। कुछ लोगों में अति उत्साह और हिम्मत और साहस अगर होता है तो दिन में भी वे शोषण में प्रवृत्त होते हैं, किंतु दोनों समान रूप से सज्जन को असज्जन को अपनी प्रकृति के अनुसार लाभ पहुंचाते हैं, उनमें जीवंतता लाते हैं। इसी प्रकार जो शासन संचालक
होते हैं उनमें भी ऐसे ही गुणों का प्रताप रहता है। वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक प्रकरण में मैं यह बात कह रहा हूं कि अगर सूर्य वर्षा कराते हैं तो सबको आनंद आता है, तो शासन जब सुविधाएं देता है, मकान देता है, जब अन्न के उत्पादन के लिए कृषकों को सहायता प्रदान करता है, जो विपन्न है, रोगग्रस्त है, उनके लिए योजना का आकार भी दे देता है। आने जाने के लिए उच्च स्तरीय मार्गों का जाल फैलाता है। शिक्षा और संस्कार में प्रवृत्त रहता है, साथ ही उसका ताप भी होता है, और ताप में जो देशद्रोही हैं और जो दूसरों की संपदा का आहरण अशोषण करके अपने महलों का निर्माण करते हैं, जिसमें उनका जीवन यापन होता है और वैभवपूर्ण होता है। उनके विरुद्ध भी जब दंडनीय कार्यवाही होती है तो उसी प्रकार का शासन का स्वरूप होता है जैसे सूर्य का ताप सबको महसूस करना पड़ता है। शासक में ताप की प्रकृति और जन के पोषण, संरक्षण, चिकित्सन की सुविधाएं, शिक्षण में संस्कारों की प्रधानता, चाहे केंद्र का शासन हो और चाहे राज्य का शासन हो। ताप तो योगी में भी है, ताप हेमंत में भी है, ताप मोहन में भी है, ताप फडणवीस में भी है। जहां ताप होगा तो वे लोग भिन्नाएंगे जिनके कदाचरण से राज्य की संपदा की लूट खसोट हुई है, चाहे आयात हो या निर्यात हो। उस समय कमीशन खाने की परंपरा का स्वरूप रहा है। वास्तव में जो साधु प्रकृति के,
सज्जन प्रकृति के आचरण को अपने शासन में लाते हैं तो गुणहीन या गुणयुक्त दोनों को शासन की सहायता समान रूप से मिलती हो, चाहे वे उनके समर्थक हों या उनके समर्थक नहीं भी हों। दोनों को समान भाव से देखना, ये शासन की प्रवृत्ति, निष्काम प्रवृत्ति का प्रकाश है। किंतु जिनके मन में शासन को के विरुद्ध अफवाहें फैलाकर और जनता में विद्रोह कराने की कामना है, उन्हें तो इसमें आनंद आता है। अभी हाल ही में ऋषित्व रूप कांग्रेस के एक पूर्व राजनेता का स्पष्टीकरण हमने सुना, जो विदेशी हैं उनके प्रति कुछ लोगों की निष्ठा है और भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं। अशांति पैदा करने वालों में बापू और सत्ता संचालक नेहरू ही थे। वाराणसी के एक विधायक ने मुझसे यह कहा था कि देश जब किसी भी भवन की नींव पड़ती है, अगर वह टेढ़ी मेढ़ी हो तो उस पर खड़ा हुआ भवन टेढ़ा मेढ़ा होता है और ध्वस्त हो जाता है। तो जब स्वाधीन माना गया, उसी समय जो देश की नींव है वह टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो वर्तमान में उस पर बने हुए भवन तो किसी क्षण भी चरमरा सकते हैं। यह कालखंड है काशी के शहर दक्षिणी के चिकित्सक के जो कांग्रेस के ही विधायक थे। आज पूरा देश, पूरा जन समाज शासन के इस स्वरूप का अनुभव भी कर रहा है और जो उस कालखंड से परिचित हैं और जिन्होंने उस कालखंड की स्मृतियों को अधीत करके
व्यक्त कर रहे हैं, उससे ही यह ज्ञान बोध होता है। तो निश्चय ही जो साधु प्रकृति के लोग हैं, वे चाहे गुणवान हो या गुणहीन हो, सबको समान रूप से आशीष देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा ज्योत्सना में दुर्गुणी या गुणवान दोनों को समान रूप से प्रकाश का आनंद देता है, वैसे सूर्य के ताप को जब प्रकृति अपने ढंग से स्वीकार करती है, तो पोषण भी जीवों का, जंतुओं का, पशुओं का, मनुष्यों का, चाहे साधन संपन्न हो या साधनहीन हो, उन सब का पोषण इसी मातृभूमि से होता है। एस.के. अवस्थी जी ऐसी सूक्तियों को, सुभाषितों को व्यक्त करते हैं और उनका प्रयास शिक्षण के लिए, संस्कार के लिए निरंतरित है। उसी के संदर्भ में और उसी का संदर्भ लेकर मैं इस बात को कह रहा हूं कि साधु और सज्जन प्रकृति के लोग गुणहीन को भी दिशा देते हैं, प्रकाश देते हैं। जैसे चंद्रमा अपनी ज्योत्सना को हर घर में प्रकाश देता है, हर कण को जीवंत बनाता है। इसी तरह वर्तमान सत्ता का संचालन, जिसमें ताप भी है, पालन भी है, पोषण भी है, उत्पादन भी है, संस्कारिक प्रवीणता भी है, और अधिकांश राज्यों में यह प्रवृत्त भाव है। शिक्षा संस्थाओं में अवस्थी जी के जो सूक्ति वाक्य है, सुभाषित है, संस्कार पैदा करने के लिए, बच्चों को संस्कृत करने के लिए विद्यालयों में, संस्थाओं में उसको लाया जाना अपरिहार्य होना चाहिए। क्योंकि जो भी संस्कार बालपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में रहेंगे तो निश्चय ही
वह मृत्यु पर्यंत उसमें जीवंत रहेंगे। विभाग को, विशेषकर शिक्षा विभाग को, इसके लिए, संस्कार निर्माण के लिए पाठ्यक्रम में एक वादन निर्धारित करना चाहिए।